हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग दर विश्लेषण के अंतर्गत यह देखेंगे कि जो हमारा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कार्य किया जाएगा उसमें जो सामग्री हमारे प्रयोग किए जाएंगे उन सामग्रियों की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो चलिए शुरू किया जा रहा है आज का लेक्चर। तो यहाँ पे जो हमारा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कार्य करने के लिए या इसमें सामग्री की मात्रा ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन सामग्रियों के लिए एक मात्रा का निर्धारण करेंगे। हम मान लेते हैं कि 10 घन मीटर के लिए हम सामग्री की गणना करते हैं। उसके बाद प्रति मीटर पे कितनी सामग्री की खर्च होगी या कितना खर्च उस पे आएगा यह हम ज्ञात करेंगे। तो अगर M15 ग्रेड दिया गया है तो जो हमारा M15 ग्रेड का कंक्रीट होता है, इसमें M का अर्थ मिक्स होता है और 15 जो यहाँ पे दिया गया है यह इसका अभिलक्षणिक सामर्थ्य न्यूटन पर mm² पे होता है। यानी 1 mm एरिया पर यह 15 न्यूटन का भार सहन कर सकता है। 1% प्रबलन कहा गया है, यानी कि जो हमारा कंक्रीट कार्य किया गया है तो उसमें जो कंक्रीट कार्य का आयतन होगा उस आयतन का 1% इस्पात इसमें प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे जो हमारा M15 ग्रेड का कंक्रीट है, अगर इसके अनुपात की बात किया जाए कि जब M15 ग्रेड के कंक्रीट बनाए जाते हैं तो उनका अनुपात क्या होता है, तो यह हमारा 1:2:4 होता है। इससे पहले भी कंक्रीट के ग्रेड के अनुपातों के बारे में बताया जा चुका है। दोबारा यही देख लेते हैं, क्योंकि जो भी कार्य करने होंगे और सामग्री की मात्रा वहाँ पे पूछी जाती है तो ये अनुपात आपको याद होना आवश्यक है। जैसे M15 के लिए जो अनुपात होगा वह 1:2:4 का होगा। M20 का जो अनुपात होगा यह 1:1.5:3 का होगा। और जो M25 का होगा इसका जो अनुपात होता है यह 1:1:2 का होता है। ऐसे अगर कहा जाए कि M10 की कंक्रीट यदि है तो इसका जो अनुपात होगा यह 1:3:6 होगा। लेकिन जब प्रबलित कंक्रीट बनाई जाती है तो यहाँ पे जो कंक्रीट का ग्रेड होता है वह कम से कम M15 ग्रेड का कंक्रीट प्रयोग किया जाएगा। इससे कम ग्रेड का कंक्रीट यदि प्रयोग करते हैं तो वह सिर्फ सादा कंक्रीट के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे जो यह अनुपात दिखाया गया है इसमें जो पहला भाग होगा यह पहला भाग दिखाता है सीमेंट की मात्रा को, जो दूसरा भाग है यह दूसरा भाग दिखाता है उस कंक्रीट में उपस्थित महीन मिलावा की मात्रा, और ये तीसरा भाग जो है यह दिखाता है कि कंक्रीट में उपस्थित गिट्टी की मात्रा कितनी होगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसका अनुपात जान लिए कि 1:2:4 होगा। मात्रा की बात करें तो यह मान लिया जा रहा है कि 10 घन मीटर मात्रा प्रयोग की जा रही है। तो सामग्री की मात्रा का जो गणना किया जाता है उसके लिए एक फार्मूला प्रयोग करते हैं कि सामग्री की मात्रा बराबर होगा कंक्रीट का आयतन गुणे अनुपात गुणे कंक्रीट का आयतन, यानी कितना घन मीटर है, कंक्रीट का अनुपात क्या रखा जो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, गुणे गुणांक
बटे सबके बटे अनुपातों का योग, यानी जो भी अनुपात होंगे उनके योग क्या होंगे। यानी कहा जा सकता है सामग्री की मात्रा बराबर सामग्री का आयतन गुणे अनुपात गुणे कार्य का गुणांक सब के बटे अनुपातों का योग या अनुपातों का योगफल। तो यहाँ पे हम जो अनुपात देखते हैं कि 1 2 4 में है, अगर इनको जोड़ा जाए तो 4 2 6 1 7, यानी अनुपातों का योग जो होगा वह हमारा होगा 7। अगर इसमें सीमेंट की मात्रा हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं, तो सीमेंट जो हमारा होगा, सीमेंट की मात्रा बराबर सामग्री का आयतन जो 10 घन मीटर माना गया है गुणे अनुपात, सीमेंट का अनुपात 1 है, गुणे अनुपातों का ये जो गुणांक लिया जाएगा कंक्रीट कार्य के लिए वह 1.52 बटे अनुपातों का योग 7 रख लेंगे। तो यहाँ से हमको सीमेंट की मात्रा पता चल जाएगी और यह सीमेंट की मात्रा 2.17 मीटर क्यूब आएगा। अगर इसको बोरी में बदलना है या चेंज करना है तो 1 मीटर क्यूब में जो सीमेंट की मात्रा आती है वह 30 बोरी आती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो यह बोरी में बदल जाएगा। यानी 65 बोरी के लगभग इसमें सामग्री प्रयोग में लाया जाएगा। अब यह जो हमारा 65 बोरी सीमेंट है, अगर यह ज्ञात करना हो कि कितना पैसा इस पे खर्च होगा, तो हम लिख सकते हैं 65 गुणे 1 बोरी का दर। अगर 1 बोरी हमारी 500 रुपये में आती है तो 500 का गुणा कर देंगे, 480 में आती है, 300 में आती है तो 300 की गुणा कर देंगे। यानी जो दर यहाँ पे रखा जाएगा उसी दर से गुणा करेंगे तो सीमेंट पे जो खर्च होगा वह हमारा निकल जाएगा। दूसरी सामग्री जो है वो हमारी है बालू। तो आयतन सामग्री का 10, इसमें सामग्री का अनुपात 1 2 4 था, तो 2 हो गया बालू और 1.52 इसका गुणांक हुआ और बटे 7 हो गया। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह लगभग 4.4 मीटर क्यूब हो जाएगा। या फिर जो हमारा सीमेंट की मात्रा आया है, सीमेंट का मात्रा आया था हमारा 2.14, यह 1 भाग था तो इतना था, अगर 2 भाग होगा तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जो हमारा यहाँ 1 7 लिखा गया है 2.17, इसका अगर गुणा करते हैं तो 4.34 हो जाएगा। इसी को मान लिया जा रहा है, कह सकते हैं कि 4.4 होगा। ऐसे यदि तीसरे नंबर पे पत्थर की गिट्टी का निकालना हो कि कितना गिट्टी इसमें लगेंगे, तो पत्थर की गिट्टी बराबर हो जाएगा, गिट्टी बराबर जो हमारा यहाँ पे बालू आया है, बालू 2 भाग था और सीमेंट 1 भाग था, तो गिट्टी 4 भाग था। तो बालू की जो मात्रा है 4.4, इसी में 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इससे अगर इसमें भाग करते हैं तो 2 आएगा, या 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा। तो यह हमारा 8.8 मीटर क्यूब बालू का एक गिट्टी का आयतन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रबलित कार्य किया जा रहा है, तो गिट्टी की जो साइज रखेंगे वह 12 से लेकर के और 20 mm व्यास की गिट्टी प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें 3 सामग्री निकल गई। चौथा सामग्री इसमें निकालेंगे, क्योंकि यह प्रबलन किया गया है 1%, तो हम क्या करेंगे, इस्पात यहाँ लिखेंगे। इस्पात की मात्रा हो जाएगी 10 घन मीटर गुणे 1%, और 1% को 1/100 लिखा जा सकता है। 0 से 0 काट दिया गया तो यह 0.1 मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा, यानी 0.1 घन मीटर इसमें इस्पात प्रयोग किया गया।
अगर केजी की बात किया जाए तो 1 घन मीटर में जो हमारा इस्पात आता है वह 7850 केजी आता है। तो इस 7850 केजी का 0.1 में यदि गुणा करते हैं तो यह हमारा हो जाएगा केजी, और केजी में यह हो जाएगा 785 केजी, यानी इतना केजी इस्पात प्रयोग किया गया। अब इतना केजी यदि इस्पात प्रयोग किए जा रहे हैं तो इसको कुंटल में भी बदला जा सकता है। अगर कुंतल में इसको बदलते हैं तो यह हमारा 100 से इसमें भाग कर दिया जाएगा, क्योंकि एक कुंतल बराबर होता है 100 केजी। तो 100 से अगर इसमें भाग कर दिया जाएगा तो यह 7.85 कुंटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें इस्पात निकल गया। अब चूँकि यहाँ पे स्लेब कार्य किया जा रहा है तो स्लेब में छत पे जो छत कार्य किया जाता है या छत में जो इस्पात डाले जाते हैं वह क्षैतिज इस प्रकार से बिछाए जाते हैं और इसके ऊपर इस प्रकार से बिछा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे छड़ एक दूसरे को क्रॉस कर रही है यहाँ पे इन छड़ों को बांध दिया जाता है, और बांधने के लिए बंधक तार, बांधने वाला तार प्रयोग में लाया जाता है। और यह तार जो प्रयोग में लाते हैं यह हमारा 16 से 24 गेज का तार होता है। अगर एमएम की बात की जाए तो यह 0.63 से लेकर के और 1 एमएम तक इसकी मोटाई होता है या व्यास होता है। और यह जो कार्य में प्रयोग किया जाता है 1 टन या कह सकते हैं कि 10 कुंतल यदि इस्पात प्रयोग किया जा रहा है तो इसके लिए 2 से 4.5 केजी बंधक तार का प्रयोग किया जाएगा। यानी 1 टन के लिए या 10 कुंटल के लिए जो बंधक तार प्रयोग किया जाएगा वह 2 केजी से लेकर के और 4.5 केजी तक प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें सामग्री की गणना कर ली जाएगी। अगर हम यह माने कि यह जो कंक्रीट का ग्रेड है M15 नहीं M10 है, तो M10 के लिए 1:3:6 बताया गया कि अनुपात होता है। अब इसमें यदि सामग्री की मात्रा ज्ञात करना हो तो जो हमारा सीमेंट आएगा, सीमेंट आयतन 10 घन मीटर, अनुपात 1 गुणांक 1.52 बटे अनुपातों का योग 6, 3, 9, 1 10 हो जाएगा। इस बार 10 रख देंगे तो ये दोनों काट दिए गए तो हमारा यह आ गया 1.52 घन मीटर। अगर इतना घन मीटर हो जा रहा है तो इसमें यदि गुणा कर दिया जाएगा 30 से तो यह हमारा बदल जाएगा बोरी में। अगर 30 से गुणा करेंगे तो यह लगभग 46 बोरी के बराबर हो जाएगा। यानी जो सीमेंट प्रयोग किया जाएगा वही कार्य किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि M10 ग्रेड का कंक्रीट प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे इस अनुपात में लेते हैं तो सामग्री किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर M10 है तो यह सादा कंक्रीट होगा, प्रबलित कंक्रीट ना हो करके ये सिर्फ सादा सीमेंट कंक्रीट होगा। तो इसमें जो सामग्री प्रयोग की जाएगी सीमेंट हो जाएगा, बालू हो जाएगा और गिट्टी। इन्हीं 3 सामग्रियों की मात्रा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बालू की बात किया जाए तो सीमेंट का 3 गुना है, तो सीमेंट हमारा आया है 1.52। इसमें 3 से यदि मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा सामग्री की मात्रा 4.56 मीटर क्यूब, यह हमारा बालू की मात्रा आ जाएगी। अगर ऐसे ही गिट्टी की मात्रा ज्ञात करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि इसका 2 गुना हमारा, यानी जो यहाँ पे बालू प्रयोग की गई है बालू का 2 गुना गिट्टी प्रयोग किया गया है।
तो जो इसकी मात्रा आई बालू की, उसमें 2 से गुणा करा देते हैं तो यह गिट्टी की मात्रा निकल जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी हमारे कंक्रीट कार्य किए जाएंगे उनमें सामग्रियों की मात्रा इसी प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।